गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 12 है। दैट इज व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है बेसिकली? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर टू important processes in software testing that ensure the product is built correctly and meets the user's requirements and expectation। तो जब ये बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं और उनका बेसिकली फोकस क्या है, ये क्या इंश्योर करते हैं? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट इज बिल्ट करेक्टली, कि यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बिल्ड करेंगे वो करेक्ट प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो करके बनेगा, वन थिंग, एंड मीट्स द यूजर्स रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। और जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट होगी, वो हमारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन को मीट करे। तो ये क्या है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। बेसिकली एक जो फोकस करता है वो इस बात पे फोकस करता है कि जो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो करेक्ट वे से डेवलप हो, और दूसरा फोकस करता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो खुद भी करेक्ट हो। इसका मतलब क्या है? तो हम फर्दर आते हैं वेरिफिकेशन पे। एक पार्ट फोकस करता है हमारा वेरिफिकेशन, वो किस पार्ट पे फोकस करता है? वेरिफिकेशन इट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग विच फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स। यानी कि जो वेरिफिकेशन है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ स्टैटिक, ये स्टैटिक टेस्टिंग है ना। स्टैटिक टेस्टिंग में क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में रन नहीं करते, तो फिर स्टैटिक टेस्टिंग में होता क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि वेरिफिकेशन में, जो कि एक टाइप ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग है, वहां पे जो फोकस है किस चीज पे रहता है हमारा? ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स। यानी कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जो फॉलो करने होते हैं। और जब आप किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस के अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करनी होती है। तो जो वेरिफिकेशन का जो पार्ट है वो इस पर्टिकुलर इस चीज पे फोकस करता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो हमारा करेक्ट है कि नहीं है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग वर्क प्रोडक्ट्स। यानी कि कौन कौन से वर्क प्रोडक्ट? डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन, कोड, टू एंश्योर दैट द दैट दे मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। यानी कि ये जो वेरिफिकेशन है वो हमारा किस चीज पे फोकस कर रहा है? प्रोसेसेस पे और डॉक्यूमेंटेशन पे, कि जो हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी एक्चुअल में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है कि नहीं करता है। और अगर इसको वन लाइनर में आप अंडरस्टैंड करें तो वो है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, यानी कि जो हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं क्या वो राइट प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो वेरिफिकेशन का जो फोकस है वो हमारा प्रोसेस के ऊपर रहता है, कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस राइट है कि नहीं है। सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस नहीं है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, नहीं, प्रोसेस के ऊपर फोकस है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसके प्रोसेस फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये चीज हम देखें कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करें तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी? उसके अंदर इंक्लूड होंगी रिक्वायरमेंट के रिव्यूज, कि आप उसके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करोगे। डिजाइन रिव्यू, उस एप्लीकेशन के जो आर्किटेक्चर डिजाइन बनेंगे उनको रिव्यूज किया जाएगा। कोड रिव्यूज, कोड कोड को चेक किया जाएगा। टेस्ट प्लान को रिव्यू किया जाएगा और टेस्ट केसेस को रिव्यू किया जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे, अगर वेरिफिकेशन का पार्ट देखें तो इसका फोकस रिव्यूज पे है। रिव्यूज भी किस चीज का? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का, डिजाइन का, कोड का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसका इसका जो मेन फोकस है वो प्रोसेस पे है कि भाई क्या आपने रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू किया। जैसे अब रियल टाइम में अगर हम देखें तो हमने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो हमारे पास क्या है, हम वेरिफिकेशन में क्या चीज चेक करेंगे? हम उसका क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट।
तो ये हमारी एक एप्लीकेशन है, सैंपल एप्लीकेशन, जिसका हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। तो अगर हम इसका वेरिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम जो वेरिफिकेशन करने वाला जो रिसोर्स है, जो पर्सन है, वो क्या करेगा, वो एक्चुअल में चेक करेगा कि जो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेगा कि ये क्या इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट को एक्चुअल में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि क्या डिफरेंट टाइप के यूजर्स हैं हमारे, वो यहाँ बताए गए हैं, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर रिक्वायरमेंट को रिव्यू किया जाएगा कि क्या एक्चुअल में वो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाएगा यहाँ पे, होम पेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हर रिक्वायरमेंट को चेक किया जाएगा कि हमने कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे मिस तो नहीं की है। प्रोडक्ट को ब्राउज करने का कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया प्रोडक्ट्स को, वो सारी रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की, सर्च फंक्शनैलिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका मतलब यह है कि आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे, आप डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन हमारा फोकस डॉक्यूमेंटेशन की रिव्यू पे है। क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन ये अज्यूम करता है कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट ही, अगर सपोज करो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही कोई फंक्शनैलिटी मिस है, सपोज करो शॉपिंग कार्ट के अंदर कोई हमारी ये दो फंक्शनैलिटी मिस है, सपोज करो द यूजर शेल बी एबल टू अपडेट द क्वांटिटी और रिमूव आइटम, सपोज ये डॉक्यूमेंट में से ये रिक्वायरमेंट मिस है, तो जब ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा तो चांसेस हैं कि डेवलपर इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को डेवलप नहीं करेगा, कि यानी कि कार्ट में से ना तो यूजर अपडेट कर सकता है क्वांटिटी को, ना ही उस पर्टिकुलर आइटम को कार्ट से रिमूव कर सकता है। तो इसलिए ये फोकस किस चीज पे रखते हैं, रिक्वायरमेंट या अदर डॉक्यूमेंट्स के रिव्यू पे। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रिव्यू किया जाता है, जो वेरिफिकेशन है। ऐसे ही क्या होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो उसका एक आर्किटेक्चर डायग्राम बनता है, स्टार्टिंग में डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले एक आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट बनता है। तो उस आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट को भी रिव्यू किया जाता है कि क्या उसके अंदर हमारे सारे के सारे मॉड्यूल्स, जितने कंपोनेंट्स हैं, वो कवर किए गए हैं कि नहीं गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अगर इसको, इस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है, तो क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, क्या इसके अंदर वेब एप्लीकेशन को इंक्लूड किया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन को इंक्लूड किया गया है, एपीआईज को डिफाइन किया गया है, डिफरेंट जितने मॉड्यूल्स हैं वो वहां पे हैं या नहीं है, कोई ऐसा मॉड्यूल तो नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में है पर हमारे आर्किटेक्चर डिजाइन डॉक्यूमेंट में नहीं आया। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा, कि डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जा रहा है। इन द सेम वे आपने टेस्ट केसेस को रिव्यू करना है, क्या ये चेक करना है कि क्या टेस्ट केसेस लिखे हैं। अब जैसे ये टेस्ट केसेस का डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे टेस्ट केसेस को रिव्यू किया जाएगा। तो जो ओवरऑल आइडिया है वेरिफिकेशन का, वो क्या है, कि वो डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स को के ऊपर फोकस रहता है। ठीक है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पे इंश्योर करता है। जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इट इज परफॉर्म्ड बाय क्यूए और प्रोसेस टीम। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेशल टीम होती है, जो प्रोसेस की टीम होती है, जो एक्चुअल में इन सारी चीजों को रिव्यू करती है कि डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन है, पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेवलपर्स करते हैं या फिर पर्टिकुलर रिव्यूअर, हर टीम के अंदर कोई किसी एक रिसोर्स को रिव्यूअर बनाया जाता है, वो इन चीजों को रिव्यू करता है। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन का पार्ट, जिसका फोकस है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, यानी कि प्रोडक्ट को बिल्ड करने का जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड है, वो राइट है कि नहीं है। अभी यहाँ पे फंक्शनैलिटी पे कोई फोकस नहीं है। ठीक है, तो ये एक पार्ट को हैंडल करता है। फिर दूसरा पार्ट आता है, दैट इज द वैलिडेशन। अब वैलिडेशन एक्चुअली में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डायनामिक टेस्टिंग विच फोकस ऑन वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब जो वैलिडेशन का जो प्रोसेस है, वो एक्चुअल में क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की वर्किंग पे फोकस करता है। उसको इस चीज से कंसर्न नहीं है, वैलिडेशन इस चीज पे फोकस नहीं करेगा कि हमने रिक्वायरमेंट को रिव्यू किया कि नहीं किया। इट डज नॉट बॉदर कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिव्यू हुआ कि नहीं। लेकिन वैलिडेशन क्या करेगा, एक्चुअल में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को रिव्यू करेगा। तो कि वो एक्चुअल में हमारी प्रोडक्ट जो है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, एंड यूजर की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन को मीट करता है कि नहीं करता है। वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ evaluating द फाइनल प्रोडक्ट टू ensure that it meets the
बिजनेस नीड्स एंड यूजर रिक्वायरमेंट की, एक पर्टिकुलर बिजनेस की जो नीड्स हैं उनको भी वो मीट करता है, और जो उस बिजनेस के जो यूजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। तो अगर वन लाइनर में देखें तो वैलिडेशन इज, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बिल्ड कर रहे हैं, वो राइट है कि नहीं है, वो अपनी फंक्शनैलिटीज को, अपने फीचर्स को एक्चुअल में वो सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो उसके एंड यूजर को चाहिए। तो यहाँ पे फोकस प्रोडक्ट के ऊपर है कि प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। वहां पे प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, आपने टेस्ट केसेस राइट किए या नहीं किए, टेस्ट प्लान बनाया या नहीं बनाया, कोड रिव्यू किया या नहीं किया, तो वो जो है मैटर नहीं है। एंड में सिर्फ फोकस रहेगा कि प्रोडक्ट हमारा सही बना कि नहीं बना। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, इसमें एक्चुअल में आप फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, यानी कि आप एक्चुअल में सॉफ्टवेयर को यूज करके उसको टेस्ट करते हैं कि क्या उसकी सारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है। लॉग इन फंक्शनैलिटी, साइन अप, फॉरगॉट पासवर्ड, ऐड टू कार्ट, पेमेंट, ऑर्डर्स, अपडेट कार्ट, अपडेट क्वांटिटी, रिमूव क्वांटिटी। तो वो सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, चला के देखते हैं। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर उसकी सारी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी आती है कि उसके डिजाइन कैसे हैं, यूआई टेस्टिंग, यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, हर तरीके से उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको एक्चुअल में हमारे एंड क्लाइंट या क्लाइंट की टीम परफॉर्म करती है कि वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो हमारे एंड यूजर के लिए फिट फॉर यूज है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी हमारी चीजें होती हैं, जो एक्टिविटीज हैं वो हमारी वैलिडेशन के अंडर आती हैं। और इसको परफॉर्म कौन करता है, इसको टेस्टिंग टीम परफॉर्म करती है, और एक्चुअल में जो एंड यूजर हैं, जो क्लाइंट है, वो इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये दो हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, जिनका एंड मोटिव ये है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बने, उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी सही है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी एक्चुअल में एंड यूजर के फिट फॉर यूज है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए, और ये इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी कॉन्सेप्ट है जो आपसे नॉर्मली पूछा जाता है। तो आई होप ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुए हैं। और आने वाले वीडियोस में हम फर्दर जो मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।